नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और चिन्मय देव ब्लॉग में स्वागत करता हूं आप सभी को। और एक चैनल है जनता सरकार मोर्चा असम, वो है फेसबुक पेज का नाम है हमारा, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और सभी को बताना चाहूँगा अभी जो देश में चल रहा है ना, बहुत ही अलग चीज़ें चल रही है और आप लोगों को ध्यान नहीं है। और मैं बस बोलते जा रहा हूँ और बोलते रहूँगा जब तक आप लोग को पता ना चले। और मैं बताना चाहूँगा, जो आज भी मैं बता रहा हूँ फिर से, जो आरबीआई आप लोगों के साथ कुछ कर रहा है और उसको ध्यान दीजिए। नहीं ध्यान दोगे तो आज जो मैं बता के जाऊँगा वो कल हो जाएगा, तो फिर आप लोग उसको होने का बाद कुछ नहीं कर पाओगे। होने से पहले पहले सब कुछ करना है आप लोगों को, पहले बता रहा हूँ। और आगे इन चीज़ों का ध्यान दीजिए और ध्यान देना आपका काम है, क्योंकि ये पैसे का मामला है। आपका जो आप जो पैसे यूज करते हो, जो चल रहा है, ये नकली है। और इसका प्रूफ हमारे पास है, जनता सरकार मोर्चे के पास है। ये मैं बता रहा हूँ, जनता सरकार मोर्चे से जुड़िए, जानने को मिल जाएगा जो कैसे ये नकली है। और नकली 100%, क्योंकि उन्होंने खुद जवाब दे रखा है आरबीआई ने। तो इन चीज़ों के बारे में जानिए। और मैं जो बुक दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो बुक है रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन, इस बुक में सारा कुछ मेंशन है, एक एक चीज़। हमारा रुपया क्या है, सिक्का अधिनियम अभी भी लागू है हमारे पास, ये याद रखिएगा। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं आपको जानने को मिलेंगे जब आप इसकी बुक को पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ ज्ञान नहीं होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे भी जिन्होंने बताया था उन्होंने भी ऐसा ही मुझे बोला था, जो भाई आप पढ़ो, पढ़ के अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी को मत बताना। तो जैसे मुझे पढ़ के ये पूरा किताब पढ़ा और मुझे जानकारी मिला, तो मुझे जानकारी हुआ, तो भी आप लोग को बता रहा हूँ। जो कुछ अनहोनी होने वाला है और आने वाला टाइम इतना ख़राब होगा जो हम कह नहीं सकते। देखिए, कुछ लोग जैसे है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जब आवाज़ उठाया, इनके साथ खड़ा होना था, मगर उस टाइम खड़ा नहीं होते। जब मर जाते हैं ना, चले जाते दुनिया छोड़ के, तब जाके आप लोग खड़ा होते हो। हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो ऐसे आगे बढ़ने से कुछ नहीं है। जिंदा रहते हुए सारा काम करना है आप लोगों को। अगर कर सकते हो तो हाँ करिए, पढ़िए। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा बात को सुनो, पहले हमारे बात को एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए जो क्या है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आरबीआई कुछ स्कैम कर रहा है काफ़ी सालों से, और उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई एक प्राइवेट संस्था है, याद रखिएगा। और हमारे देश से, भारत सरकार से टेंडर ले रखा है, और टेंडर का नोट ये चल रहा है। करेंसी जो आप लोग 2 रुपये से लेकर 500 रुपये का नोट अब चलन में है, ये आरबीआई का नोट है, वचन दिया हुआ। उसमें लिखा हुआ है, मैं धारकों को 2 रुपये देने का वचन देता हूँ, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे वचन देता हूँ। 2 रुपया मतलब 5 रुपया। 5 रुपया क्या है, रुपया क्या है, ये जानने की कोशिश करिए। मैं बार बार बता रहा हूँ। कोई बात मेरा नहीं सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छा तरीके से पता चलेगा। और ये हम लोग बहुत ऊपर लेवल तक जा चुके हैं और बात हो रहा है। जनता सरकार मोर्चे से जुड़ना होगा, तभी आपको पता चलेगा। और नहीं है, आपको नहीं करना है कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है आपका घर का स्थिति खराब है, सबका। किसी के घर में बीमार है कोई, उससे टेंशन है। किसी के घर में खाने को नहीं है। किसी को घर में जवान बैठी है, शादी करने के लिए पैसे नहीं है। सबको सबके घर में, किसी घर में लोन का प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले पैसों का प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए लोगों का। और पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आने वाले टाइम में आप लोगों का जो है भला हो सकता है। और पैसों का ही प्रॉब्लम से सारा कुछ, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं लोगों के घर में, बीमारी आ रहा है, ये सारा चीज़ें हैं पैसों का प्रॉब्लम। और पैसे होंगे तो आपका घर में बीमारी नहीं होंगे। आप लोग कमाते हो 1 रुपये, और उधर क्या बोलते हैं, ये जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको 8500 रुपये छाप के दे देता है। ये याद रखिए, डिजिट दे देते हैं उनको। आप 1 रुपये देते हो ना, अगर 1 रुपये बैंक में जमा करते हो, उसका 8500 रुपये वो लोग दे देते हैं। इससे ज़्यादा ही होगा आज के डेट में, अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ मैं। एक एवरेज रेट बता रहा हूँ। ये 1 रुपये का वैल्यू हमारा भारत का, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं दिखाना भी चाहूँगा कौन सी की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में 2 करेंसी चल रहा है अभी, और इसका जीता जागता प्रमाण हमारे पास है। जो ये जो है, इसमें भारत सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और दूसरे जो आरबीआई का नोट है उसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का मतलब होता है कुछ रिजर्व रखा हुआ है। रिजर्व का समझते हो ना, कुछ रिजर्व रख के वो बैंक नोट दिया गया है। बैंक नोट है ये, हमारा करेंसी नोट नहीं है। करेंसी नोट ये है भारत सरकार का, मगर ये भी लीगल टेंडर है, वो भी लीगल टेंडर है, जो चलन में है, ये भी चलन में है।
तो इसका भी वैल्यू 1 रुपये है। तो भारत का जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बाकी नोट क्यों नहीं छापता? क्यों नहीं, ये पूछ रहे हो आप लोग, बाकी नोट क्यों नहीं छापते? ऐसा क्या रीज़न है जो बाकी नोट का जो जिम्मेदारी आप प्राइवेट संस्था को दे रखा है? ये हमें पकड़ना होगा, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो इसका जवाब जो है, बहुत सारी चीज़ों का जवाब हमने इस बुक में आरटीआई के द्वारा दिया गया है। इसमें मेंशन है सारा चीज़ें। आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। देश के कोने कोने पे ये आवाज़ पहुंचाना चाहिए आप लोगों को। और आरबीआई आपका पूरा जो सारे संस्था है, जितने भी आरबीआई है, आपको एसबीआई को, पीएनबी को, ए टू जेड बैंक चला रहा है जितने भी है। अगर आरबीआई प्राइवेट हुआ तो बाकी सब भी प्राइवेट ही हुआ। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमें पता है जो आरबीआई के अंडर काम करने वाले व्यक्ति ये प्राइवेट है सारे, मतलब उनका सरकारी जैसा भत्ता सब कुछ मिलता है, मगर सरकारी नहीं है ये। क्या बोलते हैं, मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर है भाई। आपको दिखा, गूगल में सर्च कीजिए, हमारे पास भी स्क्रीनशॉट है, मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा। और यकीन नहीं आ रहा है तो अगर ऐसा है, उसका अंडर काम करने वाले व्यक्ति प्राइवेट है, तो बैंक भी प्राइवेट हो गया। दूसरी बात, उसके अंडर जो भी काम कर रहा है वो भी प्राइवेट हो गया। जो भी बैंक है उसके अंडर संचालित है तो वो भी प्राइवेट हो गया। जितने भी आप सोच रहे हो बैंक सरकारी है, 3-4 बैंक आपको पता होगा, तो आप बोलते हो जो सरकारी है। क्योंकि मैं सभी के साथ बात कर रहा हूँ तो सभी लोग बोल रहे हैं सरकारी बैंक है, तो उनको पता ही नहीं है। क्योंकि अब मेन तो जो है आरबीआई, वही प्राइवेट है, तो बाकी सारा प्राइवेट ही हुआ ना। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, खोज करिए, जवाब आपको लेना चाहिए, जवाब पूछना चाहिए आरबीआई से, बाकी बैंकों से। और बाकी बैंकों से पूछिए जो आपके पास करेंसी नोट है, मेरे पास अभी देखता हूँ कहाँ है ये जो नोट है, ये असली है या नकली है। हाँ, ये याद है रखिए, ये उससे जवाब पूछिए जल्द से जल्द। लिखित में पूछिए, लिखित में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो लोग सारा काम करते हैं लिखित में। याद रखिएगा, आपको जो कोई भी दस्तावेज मांगता है लिखित में मांगता है, मतलब सर्टिफिकेट के तौर पे। तो वैसे ही आप उनसे लिखित में दीजिए, जब मुझे जानना है आप जो पैसा यहाँ पे चल रहा है देश में, ये नोट, कागज़ के जो नोट है, ये बैंक नोट, ये क्या नकली है या असली है, ये पूछना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं पूछेंगे तो आने वाले टाइम में संकट आने वाला है। और जवाब आप जब भी पूछेंगे, वो लोग आपको 1 महीने के अंदर ये जवाब देना भी है। और आरटीआई के थ्रू मांगिए जवाब, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। और नहीं तो ऐसा पछताएंगे। देखिए, मेरा शादी नहीं हुआ और मैं भी अभी तक शादी नहीं किया, और मेरे बच्चे नहीं हैं, मगर मुझे इतना मतलब टेंशन है जो आपके बच्चे को पहले सुधारना है, तो ये मैं अपने आने वाले पीढ़ी को बचा सकता हूँ। ये याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ इन चीज़ों को। और एक लोग नहीं बता रहे, पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, 10,000 लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं और इस काम को करने के लिए आगे आए हुए हैं। और हमें मदद भी चाहिए, मगर मदद में ऐसे नहीं ले रहे हम लोग चाहिए। आप अगर मतलब जा नहीं सकते, हमारे काम में आगे हाथ बटा नहीं सकते, आपको समझ नहीं है, तो मत आइएगा। और समझ आ गया और आप जा नहीं सकते हमारे उधर इस काम में आगे आ नहीं सकते, तो आपको अगर मदद कर सकते तो करिए, नहीं तो मत करिए। मगर वो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आप पैसा आपका है। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये का नोट है, इसका वैल्यू तो मुझे पता होना चाहिए ना, इस 1 रुपये में हमें क्या मिलना चाहिए। हाँ, अगर कोई झूठ बोलता है उसके ऊपर भी तो बात करना चाहिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाइए, मैं बता रहा हूँ झूठ मैं बोल रहा हूँ, तो आप पुलिस को केस कर दीजिए, ये बंदा झूठ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। मुझे पता है 15 दिन का जेल भी होता है, 15 दिन मुझे मतलब बिना प्रूफ के ऐसे ही जेल में रख सकता है, ये भी मुझे पता है। तो उसके लिए मैं डर नहीं रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मारेंगे पीटेंगे, ये भी मुझे पता है लोग, क्योंकि ये लोग मुझे डराएंगे धमकाएंगे, तू क्या बोल रहा है, कैसा है ये सारा चीज़ें मैं समझ गया हूँ। और इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज मुझे जेल ले जाएंगे, मान के चलिए एक बात, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तो जेल जाना चाहिए, और झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो वो झूठ बोल रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं तो कुछ है जो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता हूँ ना, मेरे पास प्रूफ है, मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाया पहले भी, मगर कोई सुन नहीं रहा है। सुनेंगे जब कुछ हो जाएगा, और कुछ हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ज़्यादा दिन नहीं है हमारे पास, 2 से 3 साल के अंदर ये सारा गेम ओवर हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। करना है अभी करना है, बाकी आपकी इच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक में देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। हाँ,
और यूट्यूब पेज को भी और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें। और मेरे मम्मी पापा भी समझ नहीं रहा है, कोई भाई नहीं समझ रहा है, मेरे गांव वाले नहीं समझ रहे, मेरे रिश्तेदार नहीं समझ रहे इस बात को। जिस दिन समझ में आएगा तो आएंगे मेरे साथ, मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। और 100% मैं हर एक एविडेंस लेकर आऊँगा, हर एक प्रूफ लेकर आऊँगा, आपके सामने रखूँगा। और हमारे पास है, A to Z है। आपको बस समझ की देरी है। हमें देखिए लड़ाई नहीं करना है, ना झगड़ा करना है, बस हमें लिखित में चाहिए हर चीज़। जैसे वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं लिखित में, हर काम करवाते हैं लिखित में, हमें लिखित में चाहिए। ना घर से निकलना है हमें, ना कुछ, घर बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आप काम पे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस काम में हम लोग ऐसा विचारधारा के हैं जो लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए सभी को। अपना काम करिए और अपने काम के थ्रू ही ये एक चिट्ठी तो लिख ही सकते हो। चिट्ठी के द्वारा पूछिए इनसे, या आप लोग क्या कर रहे हो, आप जो पैसा छाप रहे हो RBI से पूछिए ये नकली है या असली है। बस इसमें सारा खेल है। जवाब हमें चाहिए बस, हमारे पास उसका जवाब है। क्योंकि सभी बंदे, अगर सभी लोग अपने अपने एरिया में 1-2 बंदे मिलके, मतलब लोग मिलके ये काम करेंगे, RTI डालेंगे और उनके पास जवाब आएगा तो वो अपने एरिया के लोगों को बता सकता है। तो मेरे साथ मैं अकेला हूँ, अभी मैं दूंगा तो मुझे शायद दबा भी दे इस बात को, जो भाई तुझे क्या ज़रूरत है, अकेला पड़ जाऊँगा। तो इसीलिए मैं तो अभी देखिए, मुझे चाहिए 2-4 लोग जो जानकार हो, समझदार हो। इसमें समझदारी का ही गेम है और समझदारी का ही खेल चल रहा है यहाँ पे। वो लोग हमें मतलब लॉलीपॉप दिखा के बड़ा कांड कर रहे हैं, समझ गए ना। और लॉलीपॉप चुसवा के, मान के चलिए जो 1 रुपये का वैल्यू है, मान के चलिए, मैं लॉलीपॉप क्यों बोल रहा हूँ, तो हमारा देश का जो 1 रुपये का वैल्यू मान के चलिए आज के डेट में 8500 रुपये है। तो आप सोचिए, हमारा रुपये का 8500 रुपये वो लोग छाप लेता है। हम लोग अगर 1 रुपये बैंक पे जमा करते हैं तो वो लोग 8500 रुपये डिजिट ट्रांसफ़र कर देते हैं उनको, उन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए। तो आप सोच सकते हो, ऐसे सारा गेम नहीं है, सारा प्लानिंग के थ्रू हो रहा है सारा कुछ। और खूब बहुत ही बड़ा प्लानिंग है आप लोग के लिए, जो आप लोगों को ऐसे रखेंगे जो आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी बोलेंगे जो भाई कुछ तो होने वाला है। क्योंकि चिप लगने वाला है आपके उंगली के बीचों में, ये भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो ये इन चीज़ों का ध्यान दीजिए आप लोग, और नहीं देंगे तो आने वाले प्रॉब्लम से कोई नहीं बचा सकता है। मैं तो बच्चे के लिए भी बताया, जो इन चीज़ों से इनको बच्चे को दिक्कत आएगा। अपर ID हो गया, आधार कार्ड कहीं भी बैंक पे ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया उसको और उस सामने आया जो हाँ आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है बैंक में, ये याद रखिएगा। कोई भी आपका एजेंट आता है जो आधार कार्ड चाहिए इस काम के लिए, KYC के लिए चाहिए आधार कार्ड, तो बोलिएगा मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा। आपको हक है तो वो कहाँ से खोजेंगे, वो जो बताया गया है कोर्ट ने जो आदेश दिया हुआ है वो देखिए कहाँ पे है, वो आदेश निकाल के अपने पास रखिए। जब भी वो पूछेंगे भाई, मैंने बोलेंगे आपको जो भाई मुझे आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आप बोलेंगे सिर्फ पैन कार्ड से बैंक का सारा काम हो सकता है, तो मैं आधार कार्ड क्यों दूँ। को मैंने ऐसा किया है अभी, और अभी उस बंदे से भी मिलवाऊंगा जिससे मेरा खाता चल रहा था। तो उसने बोला था मैंने मतलब निकाल लिया था पैसे सारे, मतलब सिलेंडर करना है तो सिलेंडर कर दिया। तो उसने बोला जो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और जो भी एक फ़ोटो वोटो जो भी चाहिए उसने ये बताया। मैंने सीधा बोला भाई मैं आधार कार्ड नहीं दूंगा। तो बोला तुझे चलना है। मैं जाते ही उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, आधार कार्ड, उन्होंने बोला आधार कार्ड चाहिए या नहीं, मतलब हमने पूछा तो उन्होंने बोला भाई आधार कार्ड नहीं चाहिए बैंक पे जाके। तो आधार कार्ड नहीं चाहिए, मेरा काम भी हो गया। तो अब सोचिए, काम भी हो गया बता रहा हूँ मेरा। तो जिस भाई जो भाई से मैंने अकाउंट खोला था, वो FD किया था, तो उसने बताया जो भाई आधार कार्ड चाहिए, और मैंने बताया था आधार कार्ड नहीं चाहिए। तो मतलब आपका एजेंट को भी कुछ पता नहीं है, याद रखिएगा। ये बड़ा गेम चल रहा है, एजेंट को कुछ पता नहीं है। किसको पता है, बड़े लेवल पे जो बैठे हुए हैं ना, उनको सब कुछ पता है। वो नीचे आदेश पारित करेंगे तो ही आगे आएगा। तो वो लोग सोच रहे जितना हो सकता है हमें ठगा जाए, और आप लोग जानकार ना हो, अवेयरनेस ना हो होंगे तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत आएगा, ये समझ के रहिएगा। तो चलता हूँ, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। बहुत सारे बातें कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, मगर आप लोगों को लगेगा जो ये तो क्या बात कर रहा है, बेकार की बातें कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बताते रहूँगा, डेली बताऊँगा, डेली आऊँगा जब तक मैं हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।